नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए एनके इंडिया। आपको याद होगा, कुछ ही महीना पहले की बात है, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, विजय वर्गीय, तमाम बीजेपी लीडर्स पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे थे। कह रहे थे कि हर जगह हर गली वो घूमेंगे, हर जगह हर गली वो घूम भी चुके हैं। और अमित शाह जी के मुंह से एक हुंकार निकला था। क्या हुंकार है? अब की बार 200 पार। जी हाँ, 294 सीट पश्चिम बंगाल में है और उसमें से 200 सीट पार करने का वो दावा कर रहे थे। किस बेसिस पे, किस बलबूते पे ये दावा कर रहे थे, आइए एक बार देख लें। उनका दावा ये था कि 200 पार करेंगे। इसके लिए उनको जो हवा भरे हैं ना, वो भरे हैं पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल की यूनिट। दिलीप घोष उस समय पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष थे और पश्चिम बंगाल के तमाम लीडरों ने इनको आश्वासन दिया था कि इस बार 200 पार करके ही रहेंगे बीजेपी। जबकि बीजेपी 77 आसन में सिमट गए थे, 77 सीटों में वो सिमट गए। पर वो उनके पास और एक जगह से खबर थी, एक नहीं 2 जगह से खबर थी। तमाम जो सर्वे करने वाले संस्थाएं हैं, मीडिया है, उनके तरफ से भी उनके पास खबर थी कि अब के बार 200 पार हो जाएगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण जगह से उनके पास खबर थी, वो है हमारे प्रशासन, हमारे जो संस्थाएं हैं, जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, आईबी हो गया, ये सारे संस्थाओं से इनके पास खबर आ रही थी कि अब के बार 200 पार। बस उसी बलबूते पे अमित शाह जी हुंकार छोड़ दिए, अब के बार 200 पार, पश्चिम बंगाल सरकार होगा बीजेपी का। यही नारा था ना। बस कुछ ही महीने पहले की तो बात है, आपको याद होगा सब कुछ। थरथराहट लग रहा था, थरथराहट हो गया था तृणमूल कांग्रेस को। लग रहा था ऐसे कि ममता बनर्जी का सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। मिथुन चक्रवर्ती से लेके तमाम पश्चिम बंगाल के जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनके लगभग तमाम अभिनेता अभिनेत्री ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी। उसके साथ साथ राजीव बंदोपाध्याय, सब्यसाची दत्त, शीलभद्र दत्त जैसे दिग्गज टीएमसी नेता, वो सब सारे चले गए बीजेपी में और पश्चिम बंगाल से चार्टर्ड फ्लाइट लेके दिल्ली में जा रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, आ रहे थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अपने आवाज़ उठा रहे थे। इसका नेतृत्व दे रहे थे शुभेंदु अधिकारी। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी इसका नेतृत्व दे रहे थे। लग रहा था शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन ही गए। तमाम मीडिया बोलिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खबर जो है, सब ये सब मिला के लग रहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार बीजेपी गठन कर ही लेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। 77 सीट उनको मिला, 200 तो छोड़ दीजिए, 100 भी नहीं मिला, और 100 तो छोड़ दीजिए, 77 सीटें मिले उनको। और 77 सीट मिलके भी वो अपने विधायक जो है उनको पकड़ के रख नहीं सके। 2 सांसद आए थे पश्चिम बंगाल विधानसभा में लड़ने के लिए, पर वो जीतने के बावजूद भी वो सीट छोड़ दिए। छोड़ने के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें टीएमसी जीत गए। मतलब उनका जो 77 सीटें थी उसमें से 2 घट गया, 2 घट के तृणमूल कांग्रेस के फेवर में चला गया। तृणमूल कांग्रेस 213 था, फिर उनको 215 हो गया। उसके बाद और भी जितने चुनाव हुए, जो उपचुनाव हुए, सभी में बीजेपी उसमें परास्त हो चुके। और तो और बीजेपी के 5 विधायक तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए। मतलब जो 77 उनको मिली थी वो 77 भी नहीं रही, वो 70 में अटक गए। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी के अंदर का खबर, और बीजेपी जो बोलते हैं वो करते नहीं, आपको पता है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। इस बार ये बात क्यों उठ रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाके यही अमित शाह जी फिर दोबारा हुंकार दिया है। 403 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 403 सीटों में से उत्तर प्रदेश में वो 400 सीटें जीतेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में भी आप सुने थे 294 में से 200 सीट जीतने वाले थे वो, ऐसा उनका दावा था। अब की बार दावा है 403 सीटों में से उत्तर प्रदेश में वो 400 सीट में विजय पाएंगे। हमारा एक्सपीरियंस कुछ दूसरा ही कहता है कि अमित शाह जी को डर लग गया। अमित शाह डर के मारे ये सब बात बोल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार के ऊपर
कोई भी एक भी इंसान, आम इंसान, पार्टी के मेंबर छोड़ दीजिए, आम इंसान खुश नहीं है, सब नाखुश लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो बदनामी हुआ है पिछले 5 सालों में, ऐसा बदनामी कल्याण सिंह के समय में भी नहीं हुआ ऐसा बदनामी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये हुंकार छोड़ना पड़ रहा है और मीडिया भी ताली बजाना चालू कर दी। आप जानते हैं गोदी मीडिया का काम, जैसे अमित शाह बोल दिए बस पैनल बैठने लगे हर एक चैनल में। बस हमारे दिग्गज नेता लोग वहाँ जाते हैं, पाउडर वाउडर लगा के बैठते हैं, बैठ के बस वही हुंकार देते हैं अब की बार 400 पार। पर ऐसा होगा नहीं। जैसे बंगाल में उनको हार का सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़ा ना हो जाए तो उनका हार का सामना करना पड़ेगा। और अखिलेश यादव अगर मायावती कांग्रेस से अपना तालमेल, अपना संतुलन ठीक कर ले तो एकदम निश्चिंत होकर रहिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नहीं बन रही है। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाती है वही पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है, पर इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी का बनेगी ऐसा लग नहीं रहा है। हमारा सर्वे चल रहा है, जैसे सर्वे आ जाएगा हम आपके पास वो दाखिल करेंगे, उसका सामना करेंगे। आप देखेंगे क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हम आपके सामने रखेंगे पूरा हिसाब किताब। लेकिन अगर यही महीना के अंदर मान लीजिए कि दिसंबर जनवरी के अंदर अगर चुनाव हो उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से बीजेपी हार जाएगी, यही स्थिति है। और दिन ब दिन स्थिति और ख़राब होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के अध्यक्ष है मौर्य जी और योगी आदित्यनाथ का लड़ाई सब जानते हैं, और ये लड़ाई एकदम निचले स्तर तक पहुंच गया। अर्थात बीजेपी के अंदर जो यूनिटी होना चाहिए था वो यूनिटी दिख नहीं रहा है। उल्टा अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चुनाव में क्या होगा उसका जवाब तो हम चुनाव के बाद ही दे सकते हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर स्थिति ऐसा ही रहा तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 400 पार का हुंकार तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी अगर 150 सीटें भी पा जाए तो बहुत होगा। हमें नहीं लग रहा है अभी चुनाव होगा, अभी इस वक्त अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी 150 सीट भी बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। पर इलेक्शन अभी काफ़ी देरी है, काफ़ी बाकी है, तब तक बहुत सारे हिसाब किताब उलट पुलट हो जाता है। निर्वाचन के चुनाव के एक दिन पहले भी हिसाब किताब, चुनाव के एक दिन पहले जो हिसाब किताब होता है वो भी गड़बड़ हो जाती है। इसे हम एकदम ठोस दावा नहीं कर रहे, पर ऐसा लग रहा है हमें कि चुनाव अगर इस वक्त हो तो योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में जो सरकार चल रही है वो सरकार को 150 सीटें भी नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव बहुत सारी सीट लेके भारी बहुमत से आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अखिलेश यादव को लेकिन बीजेपी से ज़्यादा सीट मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी से अच्छा रिजल्ट करेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। आपका क्या राय है इस पर, आप हमें लिख के बताइए। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दीजिए और हम क्या क्या विषय के ऊपर आपके सामने ये आलोचना करें उसका भी थोड़ा राय हमें चाहिए, उसका भी बात आप ज़रा 2 लाइन लिख दीजिए। आज भर इतना ही। जय हिंद।